आपको तो पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर केस हो चुका है। कोई क्लैन या कोई एक लेडी है जिनके पास 2 लैपटॉप है जो विंडोज 10 चलाते हैं। विदेश के लोग देख रहे हो 2-2 लैपटॉप के लिए केस कर देते हैं। हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए, सारी सर्विसें बंद हो जाए, कोई नेटवर्क ही ना, कोई केस ही नहीं होता है। खैर, एक लेडी के पास 2 लैपटॉप है जो विंडोज 10 चलाते हैं। तो ऑफिशियली वो जो विंडोज 10 है वो अक्टूबर में खत्म हो रहा है, उसके लिए कोई अपडेट वगैरह नहीं आएंगे। एक्सटेंडेड सपोर्ट आप खरीद सकते हैं, बट ऑफिशियली विंडोज 10 अक्टूबर में डेड हो रहा है। कुछ ही महीने बचे, राइट? अभी क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने बचे, 2-2.5 महीने बचे, खत्म। फिर आपको भाई चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि कितने मिलियन, मतलब लगभग आधे कंप्यूटर अभी विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ मिलियंस में कंप्यूटर में विंडोज 10 है और उनका हार्डवेयर इतना कैपेबल नहीं है कि वो विंडोज 11 में अपग्रेड कर सके। उन कंप्यूटर्स का क्या होगा? वो लैंडफिल में जाएंगे, कचरे में जाएंगे। वो अमेरिका में लोग रखते नहीं है। अगर किसी में सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है या कुछ नहीं है, वो लोग कचरे में डंप कर देते, बेच देते, रिसाइकल कर देते। तो इतने मिलियन कंप्यूटर का नुकसान लोगों को होगा। इकोनॉमी पे भी बहुत फर्क पड़ेगा, उनकी पॉकेट पे भी फर्क पड़ेगा, सिक्योरिटी पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग शायद ना भी कर पाए। सो वो वायरस के लिए वल्नरेबल हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इस चीज को देखते हुए उस औरत ने केस कर दिया। अब इस केस की सुनवाई चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा भाई? क्या वो विंडोज 10 की सपोर्ट को एक्सटेंड करेगा? क्योंकि अगर उसने उसकी सपोर्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड कर दिया, विंडोज 11 को कोई अडेप्ट नहीं करेगा और आने वाली विंडोज 12 को भी नहीं करेगा। आरोप ये लग रहा है कि विंडोज अपने विंडोज 10 की, ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज 10 की सपोर्ट इसलिए एंड कर रहा है ताकि वो नए टाइप के कंप्यूटर्स को बेच पाए। क्योंकि आपको पता होगा कि विंडोज 12 कंप्लीटली एआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये लोग विंडोज 11 को भी पार्शियली एआई ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं विद देयर को-पायलट एंड लेटेस्ट GPT-5। दैट मींस कि ये जानबूझकर आपको फोर्स कर रहे हैं। विंडोज 10 अभी भी 2-3 साल चलाई जा सकती थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट और 10 साल और 6 साल भी खींची जा सकती थी। इसका एग्जांपल हमने विंडोज एक्सपी के साथ देखा, जो कि बहुत चली, उस जमाने में चली। तो आज के वक्त में तो अपडेट्स देने के बहुत अच्छे तरीके हैं। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट खुद विंडोज के ऐसे सिस्टम पर काम कर चुका है कि विंडोज बहुत लाइटली, बहुत साइलेंटली, बहुत अच्छे इफिशिएंट तरीके से दिए जा सकते हैं विदाउट वेस्टिंग डेटा एंड रिसोर्सेज। दैट मीन्स वो कैपेबल है कि विंडोज को अपडेट को वो इजीली पुश कर सके। उसके बाद भी अगर इतनी ज्यादा कंप्यूटर्स को पुराना किया जा रहा है और अपडेट नहीं दी जा रही, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज हो सकती है। क्या ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज के कुछ टाई अप हो ऐसी हार्डवेयर कंपनीज के साथ जो एआई कंप्यूटर्स के लिए प्रोसेसर्स बनाते हैं? हो सकता है, क्योंकि अभी जो स्पेशल प्रोसेसर्स आ रहे हैं, इनके जो न्यूरल इंजन्स आ रहे हैं, जो एआई प्रोसेसिंग यूनिट आ रही है इनकी, वो सब कब बिकेंगी? जब उसका कोई सॉफ्टवेयर होगा। अगर इंटेल चिप बना रहा है एआई वाली, है ना, प्रोसेसर एक अलग प्रोसेसर लगा के दे रहा है, एक प्रोसेसिंग यूनिट एआई के लिए अलग लगा के दे रहा है, और विंडोज एआई सपोर्ट ही नहीं करती, तो उस हार्डवेयर को कौन खरीदेगा? कोई नहीं। ये सब मिले हुए हैं। सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां, हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां, ये सब मिली हुई है। आपको एक बात पता है, जब विंडोज में एआई की अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी, इंटेल ने तब से ही एआई प्रोसेसर्स डेवलप करने शुरू कर दिए थे। उनको कैसे पता? माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल अलग कंपनी है, इनकी आपस में जरूर बात हुई होगी कि आप हार्डवेयर बनाना शुरू करो, हम लोग ला रहे हैं सॉफ्टवेयर। सो ये मिलकर चलते हैं दोस्तों, और कंज्यूमर्स के पैसे लूटते हैं, मतलब खर्चा कराते हैं। सो हमें मिलकर चलना है दोस्तों। ये जो केस हुआ है, इसकी सुनवाई जो भी होगी, जो भी अपडेट निकल कर आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि लोग जुगाड़ से चला लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है भाई। जुगाड़ तो हर चीज का फिर सॉल्यूशन है ही, इंडिया में जुगाड़ चलता है। बट एक जो लीगल तरीका, जो सही तरीका है, जो इंसान को जुगाड़ नहीं आता, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। यही वक्त है, अगर ओपन एआई जैसी कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी जो अभी अभी उभरी है, अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आ जाती है, माइक्रोसॉफ्ट की ऐसी तैसी हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वैसे ही मर रहा है, और अगर साइड में कोई कंपटीशन आ गया ना, तो इनकी वाट लग जाएगी। जिसमें आपको लिनक्स जैसे 10-10, 20-20 साल के अपडेट मिले ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, कोई पूछेगा भी नहीं विंडोज़ को। सुनने में विंडोज़ बहुत बड़ी चीज़ लगती है, लेकिन भाई जब जिसका वक्त आता है ना, फिर वो कुछ नहीं बचता। जब इसका वक्त आता है तो भाई वक्त आता है, फिर कोई कितना भी बड़ा राजा हो, सब मिट्टी मिल जाते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट को ये बात सोचनी चाहिए, और मेरे हिसाब से कुछ और साल अपडेट देने चाहिए, क्योंकि इतने सारे, और इंडिया में तो और बुरी हालत होगी। इंडिया में तो भाई ऐसे ऐसे कंप्यूटर है, मेरे दोस्त खुद डुअल को चला रहा है अब तक। तो भाई सोचना चाहिए भाई, ऐसा नहीं भाई। कंप्यूटर्स, जो बिल गेट्स का विजन था, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं बिल गेट्स, अभी कहाँ है भाई? है ना, तुम अफ्रीका के लोगों को फ्री कंप्यूटर बांट सकते हो, गरीब बच्चों को, तो क्या पूरी दुनिया के लिए कंप्यूटर एक्सेसिबल नहीं बना सकते? क्या आपको ये नहीं नजर आता कि कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान होगा? एक तरफ आप अपनी सारी नेटवर्क दान कर देते हो गरीब बच्चों के लिए, पर्यावरण के लिए, दूसरी तरफ आप अपनी कंपनी के एक सॉफ्टवेयर को 3 साल अपग्रेड नहीं कर सकते, आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, जिससे कितने बिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों को कितना अच्छा होगा।
सोचने वाली बात है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।